तो चलिए आज सुनाते हैं एक बहुत पुरानी लेकिन हमेशा काम आने वाली कहानी। कहानी का नाम है चालाक बंदर। ये कहानी है 3 चीजों की। एक नदी, नदी के किनारे लगा एक मीठे फलों का पेड़, और हाँ, उस पेड़ पर रहने वाला एक बहुत ही होशियार बंदर। देखते हैं कि इन तीनों से मिलके कैसी दिलचस्प कहानी बनती है। कहानी का पहला हिस्सा एक दोस्ती के बारे में है। एक ऐसी दोस्ती जो शायद ही किसी ने देखी हो। तो जैसा कि मैंने बताया, नदी किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसी पर एक बंदर रहता था, बिल्कुल अकेला। उसकी जिंदगी बड़ी मजेदार थी। पेड़ पर लगते थे रसीले मीठे मीठे फल। वो जी भर के खाता और बस मजे में रहता था। फिर एक दिन एक मगरमच्छ खाने की तलाश में उसी पेड़ के नीचे आ पहुंचा। बंदर ने उससे पूछा तो पता चला कि वो भूखा है। बस बंदर ने फौरन कुछ मीठे फल तोड़े और मगरमच्छ को दे दिए, और यहीं से इन दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया। मगरमच्छ हर रोज आता और दोनों दोस्त साथ में फल खाते। बंदर भी अब अकेला नहीं था, वो बहुत खुश था। पर कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है। दोस्ती तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर बीच में आ गया लालच, और बंदर का दोस्ती का तोहफा ही एक खतरनाक प्लान की वजह बन गया। बंदर तो भाई बड़ा दिलदार दोस्त था। उसे जब पता चला कि मगरमच्छ की पत्नी भी है, तो उसने उसके लिए भी कुछ फल दे दिए कि घर ले जाना। बंदर को बेचारे को क्या पता था कि उसकी ये दरियादिली ही उस पर भारी पड़ने वाली है। अब देखिए यहाँ सोच का फर्क। मगरमच्छ तो अपनी दोस्ती निभा रहा था, रोज फल खा रहा था, लेकिन उसकी पत्नी, उसे फल तो अच्छे लगते थे, पर उसका पति जो रोज देर से घर आता था, ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। और धीरे धीरे उसके मन में एक लालच और शक पैदा होने लगा। और फिर एक दिन उसी लालच ने एक बहुत ही भयानक शक्ल ले ली। मगरमच्छ की पत्नी ने उससे कहा, जरा सोचो, जो बंदर रोज इतने मीठे फल खाता है, उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे तो उस बंदर का दिल खाना है। अब बताइए, ये वो मोड़ था जहां दोस्ती पर सबसे बड़ा खतरा आ गया था। अब बेचारा मगरमच्छ अपनी पत्नी की जिद के आगे मजबूर हो गया, और उसने अपने ही दोस्त को धोखा देने का एक प्लान बनाया। एक दावत का न्योता, जिसके पीछे एक जानलेवा साजिश छिपी थी। तो मगरमच्छ ने बंदर से जाकर कहा कि मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है, उसने तुम्हें घर दावत पर बुलाया है। बंदर तो दोस्ती पर पूरा भरोसा करता था। वो फौरन तैयार हो गया। मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर वो नदी पार करने लगा। अब बंदर ऐसी जगह पर था जहां से वो भाग नहीं सकता था, नदी के बिल्कुल बीच में, एक धोखेबाज दोस्त की पीठ पर। और यहीं कहानी का सबसे मुश्किल पल आता है। जब वो नदी के ठीक बीच में पहुंचे, तो मगरमच्छ से और चुप नहीं रहा गया। उसने बंदर को सारी सच्चाई बता दी कि भाई, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, और मैं तुम्हें इसीलिए अपने घर ले जा रहा हूं। अब यहां से कहानी बंदर की होशियारी की तरफ मुड़ती है। ये वो हिस्सा है जो हमें बताता है कि मुश्किल समय में ताकत से ज्यादा अक्ल काम आती है। जरा सोचिए उस बंदर की हालत। धोखा भी मिला और जान भी खतरे में। चारों तरफ पानी ही पानी और नीचे मौत का सामान। ऐसी सिचुएशन में कोई क्या ही कर सकता है। लेकिन हमारा बंदर घबराया नहीं। उसने 1 सेकंड में दिमाग चलाया और एक गजब का झूठ बोला, अरे दोस्त, ये बात तो तुम्हें पहले बतानी थी। मैं तो अपना दिल हिफाजत के लिए पेड़ पर ही रखता हूं। चलो जल्दी वापस चलो, ताकि मैं अपना दिल साथ ले आऊं। और वो मूर्ख मगरमच्छ वो बंदर की बातों में आ गया। उसे लगा बंदर सच कह रहा है। वो तुरंत वापस मुड़ा और पूरी रफ्तार से पेड़ की तरफ तैरने लगा। अब बंदर की जान बचने की उम्मीद जाग गई थी। तो कहानी का अंत आ गया है। बंदर की जान बच चुकी है, और अब वक्त है उस सबसे जरूरी बात का जो ये कहानी हमें सिखाती है। जैसे ही मगरमच्छ किनारे के पास पहुंचा, बंदर ने एक लंबी छलांग लगाई और फुर्र से अपने पेड़ पर चढ़ गया। आखिरकार वो अपनी सूझबूझ की वजह से एकदम सुरक्षित था। पेड़ पर बैठकर बंदर ने हंसते हुए मगरमच्छ से कहा, जाओ वो मूर्खों के राजा, अपनी पत्नी से जाकर कहना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। भला कोई अपना दिल भी शरीर से निकाल कर कहीं और रख सकता है क्या? तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, अपना धीरज और हिम्मत कभी नहीं खोनी चाहिए। असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि दिमाग में होती है। बुद्धि ही सबसे बड़ा हथियार है। और आखिर में एक सवाल, इस कहानी को सुनने के बाद क्या लगता है कि असली ताकत किस में है? एक मजबूत जिस्म में, या फिर एक तेज और चालाक दिमाग में? इस पर सोचिएगा जरूर।